रिसेंटली क्या हुआ कि रूस ने जो है तो हर साल की तरह इस बार भी एक संयुक्त सैन्य अभ्यास बोस्टक को आयोजित कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, वो भी कब से 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े देश आएंगे, भारत जाएगा, चीन जाएगा, कजाकिस्तान जाएगा और भी कुछ देश हैं अगल बगल के, वो भी जाएंगे। और इस सबका अभ्यास कहाँ होने वाला है? इस सबका अभ्यास होने वाला है जापान सी में। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग मैप में देख ही सकते हैं कि रूस और जापान के बीच एक पतला सा रास्ता है, इसी को जापान सी बोला जाता है। तो इसमें जब जो है तो सैन्य अभ्यास होगा तो इसमें जो है तो थोड़ी बहुत जापान को भी अड़चन आएगी, और वो ऑब्वियसली इस बात का जो है तो इसका विरोध कर रहा है कि भाई यहाँ पे जो है तो किसी भी तरह का सैन्य अभ्यास अगर करोगे तो इससे जो है तो सीधा सीधा ये मतलब है कि तुम जापान को उंगली कर रहे हो। और जापान भी जो है तो अब अमेरिका के मत्थे नहीं बैठता है, वो जो तो 1000 जो है तो लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों को अपनी सीमाओं पर तैनात किया है कि अगर रूस या चाइना में से कोई भी इसके ऊपर हमला करता है तो वह अमेरिका के मत्थे नहीं बैठेगा, वो जो है तो खुद इसका जो है तो विरोध करेगा और अपनी सुरक्षा करेगा इन मिसाइलों के तहत। जी हाँ दोस्तों, तो इन्हीं सब बातों को मैं आगे वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं। मैं हूं विवेक पांडे और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। तो आज फिर से एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इंडिया रसिया फिर इंडिया अमेरिका के बारे में ही है। आज 3 कंट्रीज के बारे में है, इंडिया, रसिया और जापान के बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक जो होता है एक मल्टीनेशनल एक सैन्य अभ्यास चलता है जिसका नाम है बोस्टेक, जिसमें रसिया रहता है, इंडिया रहता है और साथ ही साथ जो है तो और भी बहुत सारे देश हैं जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो इन सभी देश क्या करते हैं कि एक साथ मिलकर ये एक हफ्ते में जो है तो अपनी थल सेना का, जल सेना का जो है तो अभ्यास करते हैं, वो भी कहाँ? रूस में। अब रूस में भी कोई एक ऐसा प्लेस होगा जहाँ पे ये जो है तो अभ्यास करते हैं हर साल। तो कोरोना के टाइम पे जो है तो ये जो तो रेगुलरली हो नहीं पाया और अब आफ्टर कोरोना जो है तो अब ये अभ्यास होने को है। तो इंडिया ने इस पर अपनी नाराजगी जताई है। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ का मेन हेडलाइन है कि जो बोस्टेक जो रसिया के द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसमें इंडिया ने अपनी नाराजगी क्यों जताई है? वो भी नाराजगी जताई है जापान को लेकर। भारत ने ये नाराजगी जताई है कि ये जो सैन्य अभ्यास होने वाला है, जी हाँ दोस्तों, ये जो सैन्य अभ्यास होगा वो जापान सी में होगा। जी हाँ दोस्तों, अब मैप में आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि रसिया और जापान के बीच जो है तो एक जो खाली स्थान है जहाँ पे पानी है, ये एक सी है जिसमें जो है तो यही बोस्टेक संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। अब इससे क्या होगा कि ये भले ही ये जो इंटरनेशनल वाटर है दिख रही होगा आपको, तो इसमें जो जापान की सुरक्षा को थोड़ा खतरा हो सकता है, ऐसा जापान का कहना है कि यहाँ पे अगर जो सैन्य अभ्यास होगा तो इससे हमारी जो तो सुरक्षा को खतरा है, सिक्योरिटी को खतरा है। अब आप लोगों को तो पता ही होगा कि इंडिया और जापान का रिलेशन कितना अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो है तो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी जो है तो उनकी हत्या हो गई थी, तो वे भारत में आए थे, उनका भारत के साथ अच्छा संबंध था, नरेंद्र मोदी जी के साथ अच्छा संबंध था और साथ ही साथ मैं प्रेजेंट के नहीं में पास्ट में भी भारत और जापान के बहुत ही अच्छे संबंध थे। जो अंडमान निकोबार जो द्वीप है भारत का, उसे जापान ने ही सुभाष चंद्र बोस को दिया। जी हाँ दोस्तों, तो अब इंडिया जो है तो दो दुविधा में है। तो यही सब मुद्दा जो है तो इस टाइम पे रिसेंटली चल रहा है, क्या कि भारत को जो है तो इस सैन्य अभ्यास में जाना चाहिए, और जाना भी चाहिए तो क्या उसे अपनी नेवी को भी वहाँ ले जाना चाहिए। और अगर नेवी को वहाँ पे ले जाता है तो अब जापान सी में उसका जो है तो पूरा युद्ध अभ्यास चलेगा, वहाँ जो तो जापान की जो तो सुरक्षा और उसकी इंटीग्रिटी को जो तो खतरा होगा। और इन सब को देखते हुए जापान ने अब जो तो 1000 लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों को रखा है। अब बहुत लोग अभी तक ये जानते होंगे कि जापान को जो है तो सेना रखने का अधिकार नहीं है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है तो अमेरिका को है। लेकिन अब जो है तो जैसे कि रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया, तो अगर फ्यूचर में ऐसा कभी हो ना जाए कि रसिया और चाइना मिलकर अगर जापान पे हमला करते हैं और अमेरिका आने से मना कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो भी सकता है कि भाई अब जो बड़े देश जो तो एक साथ हमला करेंगे जापान के ऊपर, तो अब अमेरिका तो ऑब्वियसली जो है तो अपने आप को पीछे खींचेगा और क्या बहाना लगाएगा? वो ये बहाना लगाएगा कि हम जो है तो परमाणु युद्ध नहीं चाहते।
अब जो बड़े बड़े आपस में टकराएंगे तो अब चिंगारी तो निकलेगी, और ये चिंगारी जो है तो न्यूक्लियर पावर के रूप में हो सकती है। तो इन्हीं सबको देखते हुए जापान ने जो है तो अब 1000 जो है तो मिसाइलों को अपने सीमाओं पर तैनात किया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम जो है तो इससे हम अपनी रक्षा करेंगे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जापान का चाइना और रसिया से क्या जो तो मतभेद है। तो ये सब द्वीपीय देश है, जापान एक द्वीपीय देश है और उस एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। अब आप लोगों को पता ही होगा कि किसी भी एक छोटे द्वीप का कितना बड़ा महत्व होता है। अगर वो द्वीप पर अगर उस देश का अधिकार है तो उसके चारों ओर का जो एरियाज है 12 किलोमीटर 22 किलोमीटर का, वो उसका एरिया हो जाता है। तो इससे जो तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वहाँ तक हो जाती है। तो अब इसमें बहुत सारे वहाँ पे छोटे छोटे द्वीप है जिससे उन तीनों देशों में आपस में मुठभेड़ चलता रहता है। जैसे कि क्यूरिल द्वीप हो गया तो उससे जापान और रसिया का मुठभेड़ चलता है ना। और छोटे छोटे और द्वीप है जिसका चाइना और जापान का जो है तो मनमुटाव चलता है। तो यही सब छोटी छोटी बात है जो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो आप लोग सोचिए, मतलब इंडिया ने इसमें पूरी तरह से मना नहीं किया है, वो जो तो सैन्य अभ्यास में जाएगा, बस अपनी जल सेना को लेकर वहाँ नहीं जाएगा, अपनी मिलिट्री लेकर जाएगा, वहाँ सैन्य अभ्यास करेगा। और इंडिया तो मना भी कर रहा था कि आप व्लादिवोस्टोक पे जो है तो इस सब का अभ्यास कर सकते हैं। व्लादिवोस्टोक में किसी को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। और व्लादिवोस्टोक में और डेवलपमेंट के लिए भारत ने रूस को $1 बिलियन का जो तो लोन दिया है। जी हाँ दोस्तों, $1 बिलियन का इंडिया ने रूस को लोन दिया है। किसके लिए? व्लादिवोस्टोक के डेवलपमेंट के लिए। तो आप जापान से की बजाय व्लादिवोस्टोक में आप युद्ध अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो भी रूस की कोई ना कोई बड़ी सी रणनीति होगी जो जापान से सटाकर सैन्य अभ्यास करेगा। अब हो भी सकता है कि कोई ना कोई मिसाइल जो है तो इधर उधर करके जापान में चली जाए। इससे क्या होगा, और ज़्यादा मामला ख़राब होगा। और ये रूस तो इस टाइम पे अग्रेसिव है ही। तो एक छोटा सा आर्टिकल था, मैं इसको ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना चाहता वीडियो को। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।